दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल कॉट द थीफ। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है CAUGHT, कॉट। और थीफ का मतलब होता है चोर। बीरबल कॉट द थीफ मतलब बीरबल ने चोर को पकड़ा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी जरूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ रिच मर्चेंट्स हाउस वॉज रॉब्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब आप कोई भी पैसिव वॉइस का पैसिव के अंदर वाक्य बनाते हैं तो वहां पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और रॉब का मतलब होता है लूटना, और ये उसकी थर्ड फॉर्म है रॉब्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, आ रिच मर्चेंट्स हाउस। दोस्तों, यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है का के की। रिच मर्चेंट्स हाउस मतलब कि अमीर व्यापारी का घर, वॉज रॉब्ड, लूट लिया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक बार एक अमीर व्यापारी का घर लूट लिया गया। द मर्चेंट सस्पेक्टेड दैट द थीफ वॉज वन ऑफ हिज सर्वेंट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सेकंड अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सस्पेक्ट का मतलब होता है शक करना, किसी पर संदेह करना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है सस्पेक्टेड। क्या अर्थ हुआ? द मर्चेंट सस्पेक्टेड मतलब व्यापारी का जो व्यापारी था उसने संदेह किया या उसको शक हुआ दैट की द थीफ वॉज वन ऑफ हिज सर्वेंट्स। उसने क्या सोचा, उसने क्या शक किया कि जो थीफ है वो उसका कोई भी एक नौकर है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए ही वेंट टू बीरबल एंड मेंशन्ड द इंसिडेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है। सो इसलिए ही वेंट टू बीरबल, वह बीरबल के पास गया। एंड मेंशन्ड द इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, और मेंशन का मतलब होता है किसी चीज का उल्लेख करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड मेंशन्ड द इंसिडेंट, और घटना का उल्लेख किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इसलिए ही वेंट टू बीरबल एंड मेंशन्ड द इंसिडेंट मतलब इसलिए वह बीरबल के पास गया और उसने घटना का उल्लेख किया। चलिए आगे देखिए। बीरबल वेंट टू हिज हाउस, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। बीरबल वेंट टू हिज हाउस, जो बीरबल थे वो उसके घर गए। एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स। दोस्तों, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये एक वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स, और उन्होंने उसके सभी नौकरों को इकट्ठा किया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि बीरबल वेंट टू हिज हाउस एंड असेंबल्ड ऑल ऑफ हिज सर्वेंट्स मतलब बीरबल उसके घर गए
और उसके सभी नौकरों को इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड, और पूछा, हु स्टोल द मर्चेंट्स थिंग्स। दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है कौन या किसे या जिसने। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर इसे वैसे ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा जब हम किसी का कोई भी रेफरेंस देते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? हु स्टोल द मर्चेंट्स थिंग्स, मतलब कि उन्होंने पूछा कि किसने व्यापारी के सामान को चुराया। एवरीबडी डिनाइड। दोस्तों डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, और ये सेकंड फॉर्म है। एवरीबडी डिनाइड मतलब हर किसी ने मना कर दिया। चलिए आगे देखिए। बीरबल थॉट फॉर अ मोमेंट। दोस्तों ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, THIN के, थिंक मतलब सोचना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। बीरबल थॉट फॉर ए मोमेंट मतलब बीरबल ने एक पल के लिए या कह सकते हैं एक क्षण के लिए सोचा। ही गेव अ स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ टू ऑल द सर्वेंट्स। He gave a stick of equal length to all the servants of the merchant। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना। He gave मतलब कि उन्होंने दे दी। A stick of equal length मतलब कि समान लंबाई की जो स्टिक थी, मतलब कि कह सकते हैं कि जो छड़ी थी वो दे दी। टू ऑल द सर्वेंट्स सभी नौकरों को, ऑफ द मर्चेंट मतलब व्यापारी के। एंड टोल्ड देम और उनको बताया, दैट द स्टिक ऑफ द रियल थीफ। क्या उन्होंने बताया कि जो स्टिक है मतलब जो छड़ी है, ऑफ द रियल थीफ मतलब एक वास्तविक चोर की, विल बी लॉन्गर मतलब वो बड़ी हो जाएगी, बाय 2 इंचेस मतलब 2 इंच वो बड़ी हो जाएगी, द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन। तो दोस्तों यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक बार एक जो अमीर व्यापारी था उसके घर में चोरी हो गई, लूट हो गई। तो वो जो व्यापारी था उसका शक ये था कि जो चोर है वो उसका कोई एक नौकर है, इसलिए वो बीरबल के पास गया और उसने बीरबल को इस घटना के बारे में बताया। और जो बीरबल थे वो उसके घर गए और उन्होंने सभी मतलब कि व्यापारी के सभी नौकरों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनसे पूछा, लेकिन सभी ने मना कर दिया। उसके बाद जो बीरबल थे उन्हें एक विचार आया, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उन सभी नौकरों को एक समान लंबाई की एक एक छड़ी दे दी और उनको ये बताया कि जो एक असली जो चोर होगा उसकी जो छड़ी है वो अगले दिन 2 इंच लंबी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। ही ऑर्डर्ड फॉर ऑल द सर्वेंट्स टू कम अगेन। दोस्तों ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना और ये सेकंड फॉर्म है। ही ऑर्डर्ड फॉर ऑल द सर्वेंट्स मतलब उन्होंने सभी नौकरों को आदेश दिया, टू कम अगेन दोबारा आने का उन्होंने आदेश दिया, द नेक्स्ट डे अगले दिन, विद देयर स्टिक्स मतलब अपनी छड़ियों के साथ। चलिए आगे देखिए। All the servants went to their homes and gathered again at the same place। क्या अर्थ हुआ? All the servants went to their homes। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जो सभी नौकर थे वो अपने घरों को मतलब वो अपने घरों को चले गए। एंड गैदर्ड अगेन, और दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना और ये सेकंड फॉर्म है। एंड गैदर्ड अगेन और वो दोबारा इकट्ठे हुए। एट द सेम प्लेस मतलब उसी स्थान पर वो दोबारा इकट्ठे हुए। द नेक्स्ट डे अगले दिन। चलिए आगे देखिए। बीरबल आस्क्ड देम टू शो हिम देयर स्टिक्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? बीरबल आस्क्ड देम टू शो हिम देयर स्टिक्स मतलब बीरबल ने उन्हें अपनी स्टिक उनको दिखाने को कहा। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि जो बीरबल थे उन्होंने उनको ये कहा कि वो अपनी जो उनकी छड़ी है वो उन्हें दिखाएं, मतलब वो बीरबल को दिखाएं। चलिए आगे देखिए।
वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड हिज स्टिक शॉर्टर बाय 2 इंचेस। क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द सर्वेंट्स हैड हिज स्टिक शॉर्टर बाय 2 इंचेस, मतलब जो एक नौकर था उसकी जो स्टिक थी वो 2 इंच छोटी थी। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, दिस इज योर थीफ मर्चेंट। जो बीरबल थे उन्होंने कहा दिस इज योर थीफ मर्चेंट, मतलब व्यापारी ये आपका चोर है। चलिए आगे देखिए। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। द मर्चेंट आस्क्ड बीरबल, मतलब कि बाद में। द मर्चेंट आस्क्ड बीरबल, व्यापारी ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू कैच हिम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहां पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसा यहाँ किया गया। उसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया जाता है यदि ऑब्जेक्ट हो। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी है कि इस वाक्य के अंदर एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग किया गया है, हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, और ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां पर आपको इंट्रोगेटिव वर्ड का भी प्रयोग करना होगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले मेंशन किया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह का से आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव वाक्य को बना सकते हैं। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लेटर द मर्चेंट आस्क्ड बीरबल, मतलब बाद में व्यापारी ने बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू कैच हिम, मतलब आपने उसे कैसे पकड़ा। चलिए आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, द थीफ हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस। क्या मतलब हुआ? बीरबल ने क्या कहा? द थीफ हैड ऑलरेडी कट हिज स्टिक शॉर्ट बाय 2 इंचेस। और दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। कट की थर्ड फॉर्म भी कट होती है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो बीरबल ने क्या कहा कि जो चोर है उसने पहले ही अपने स्टिक को जो अपनी छड़ी को उसने 2 इंच छोटा कर दिया था, काट दिया था, 2 इंच काट दिया था। इन द नाइट, मतलब कि रात में। फियरिंग मतलब इस डर से, इस भय से, दैट की हिज स्टिक की जो उसकी, और उसे इस चीज का डर था कि जो उसकी स्टिक है, जो छड़ी है, विल बी लॉन्गर, वो बड़ी हो जाएगी, बाय 2 इंचेस बाय मॉर्निंग, और उसे इस चीज का डर था कि जो उसकी छड़ी है वो सुबह तक 2 इंच लंबी हो जाएगी। चलिए तो दोस्तों इस तरह से आपको ये कहानी समझ में आई गई होगी कि जो बीरबल थे उन्होंने इस ये जो उनकी जो चाल थी, या कह सकते हैं जो उनकी ये जो चालाकी थी, उन्होंने अपनी चालाकी से उस चोर को बड़ी आसानी से पकड़ लिया, क्योंकि उन्होंने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और उनको बताया कि जो एक असली चोर होगा उसकी छड़ी 2 इंच लंबी हो जाएगी, जबकि ऐसा वास्तविकता में कुछ भी नहीं था। लेकिन जो वो असली जो चोर था उसने डर के कारण 2 इंच उसको छोटा काट दिया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि यदि मैं इसको नहीं काटूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और ये जो बीरबल की योजना थी, इस योजना के तहत वो पकड़ा गया। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। इस कहानी का जो मॉरल है बहुत ही अच्छा मॉरल है। ट्रुथ विल ऑलवेज विन। विन का मतलब होता है जीतना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मॉरल क्या है? ट्रुथ विल ऑलवेज विन, जो सच है वो हमेशा जीतेगा। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपका कोई भी सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।